हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हमारे जो चल रहे थे वे चल रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे थे बच्चों। ठीक है, पहला चैप्टर था हमारे पास वैद्युत आवेश एंड वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत आवेश एंड वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसमें हमने पहला टॉपिक हमने करा दिया था, यानी कि कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको बच्चों मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु आवेश, ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है। ये क्या है, हमारे पास एक बिंदु आवेश है। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश से, यानी कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, यानी कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए पर निकालने के लिए एक परीक्षण आवेश आपको रखना पड़ेगा। इस बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को बिंदु ए पर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये होता है हमारे पास परीक्षण आवेश। ठीक है, अब अब ये जो हमारे पास आवेश होता है, जो ये बिंदु आवेश होता है, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बिंदु आवेश है इसके चारों ओर इसका क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास परीक्षण आवेश होता है, इस परीक्षण आवेश का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, अगर इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होता तो इसके वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता, और जब ये प्रभावित करता फिर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस परीक्षण आवेश को लिया जाता है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमने बनाया है, यानी कि जो हमने नीचे बनाई है, इसको आपको थोड़ी सी 2-3 लाइन में लिख लेते हैं कि हमने ये किया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, माना माना क्यों आवेश, बस ये लिखना है, जो ये हमने बनाया है ना, इसको लिखना है, बस अपने शब्दों में लिखना है, रटने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपके शब्दों में जैसे आप लिख सकते हो ऐसा लिखना है। ठीक है, सही तरीके से। ठीक है, यानी कि माना, जैसे जैसे ये लिखा हुआ ऐसे लिखना, यानी कि जो आवेश है, यानी कि माना क्यों आवेश ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ऐसे माध्यम में प्लस क्यों आवेश, यानी कि जो आवेश है ये रखा हुआ है। ठीक है, माना क्यों आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, यानी कि जो आवेश है ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, अब इस बिंदु आवेश से, यानी कि इस इस आवेश आवेश से r दूरी पर, यानी कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है, यानी कि एक बिंदु A है। ठीक, इतनी बात ठीक। अब अब आपको क्या करना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर
वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यानी कि बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, यानी कि इस बिंदु ए पर परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, अब कूलाम के नियम अनुसार कूलाम नियम अनुसार यानी कि क्यू नोट पर, जो क्यू नोट है ना, इस क्यू नोट पर लगा बल, कूलाम के नियम अनुसार क्यू नोट पर लगा बल। क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर लगा बल क्या होता है वो बल? ठीक है, देखो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम का नियम मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, अब क्या कहता है कूलाम, यानी कि जो बल लगता है वो होता है हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो था कूलाम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, अब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, Q1 क्या है? Q1 के स्थान पे क्या रखना है आपको? Q। और Q2 क्या है? Q नोट। ठीक है, तो Q नोट के स्थान पे क्या आ जाएगा? Q नोट। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R, यानी कि R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात कितनी बात समझ आई? ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, यानी कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला जो होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर, इसका होता है F अपॉन क्यू नॉट। इसका फॉर्मूला याद रखना भाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1 यानी कि F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इस F के स्थान पर जो हमारे पास ये F है, यानी कि ये F, इसके स्थान पर आपको ये F रख देना है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब E बराबर इस F के स्थान पर क्या रखोगे आप? इसको रख दोगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी क्यू नॉट। ठीक बात, ठीक है, अब ये जो क्यू नोट है, ये क्यू नोट इस क्यू नोट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब करूंगा, यहाँ पर इसको लिखूंगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, देखिए ई बराबर कितना बचेगा? क्यू नोट से तो क्यू नोट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो बचा हमारे पास। ठीक है, यही तो बचा। ठीक है, यही हमारे पास क्या होती है? विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता होती है। किस बिंदु पर? बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है निकल के। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको? एक रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो के है इसके स्थान पर क्या रख दोगे? एक रख दोगे। ठीक है, हमारे पास जो निकल के आएगा वो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके स्थान पर क्या रखेंगे? 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्यों अपॉन आर उसके। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है, ये होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। ठीक है भाई, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा जो है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इतना सही था ये हमारा टॉपिक। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।